प्रिय छात्रों, आपके सामने जो सिंपल ट्रिक्स है, इससे हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है। इससे हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है और छात्र प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। संपूर्ण जीके, हिंदी, साइंस हम आपको इसी तरह सरल सरल शब्दों में सरल सरल ट्रिक्स के द्वारा याद करवाते हैं। तो इस ट्रिक से कम 30 से लेकर के 50 प्रश्न बनते हैं आपके। इस ट्रिक से 30 से 50 प्रश्न। जब हमारा दूसरा पार्ट वीडियो का आएगा तो वहाँ पर हम आपको प्रश्न दिखाएंगे। इस वीडियो से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होंगे और परीक्षा में एक भी प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं होता है। आप वीडियो सभी देखें और जितने आपको आवश्यकता है सिलेक्शन के लिए, उतने से ज़्यादा नंबर आपके हमारे वीडियो देखने से आ जाएंगे। चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो और चाहे आपका जीके हो, आपका कंप्लीट होने वाला है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्रिय छात्रों, आपको एक ट्रिक्स, एक सिंपल सी ट्रिक्स है, वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? बे, ठीक है, बे महाशय 12 आम सोए लाए मिले भी। माने कोई व्यक्ति है, महाशय बोलेंगे अपन, क्या दिक्कत है, महाशय बोलते नहीं है। तो बे महाशय 12 आम लाए मिले भी, माने उन्होंने एक भी आम उसमें से नहीं लिया, सभी आम आपको दे दिए। तो आप किसी से क्या कहोगे? यही तो बोलोगे, बे महाशय 12 आम लाए और मिले भी। इतना याद कर लो, बाकी हम आपको सभी राजकीय पशु पक्षी सभी याद करवाएंगे आपको। अब यहां पर अपन देख लेते हैं। अपन यहां पर अभी देख लेते हैं प्रिय छात्रों, यहां पर देखो बे, तो बे से अपन याद रखेंगे बरगद। बे से प्रिय छात्रों, बे से अपन क्या याद रखेंगे? बरगद। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और प्रिय छात्रों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बरगद को प्रिय छात्रों बट वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बट वृक्ष भी कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको बेनियान ट्री भी कहते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब आपको महाशय से क्या याद रखना है? महाशय से आपको याद रखना है महाशीर मछली। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है प्रिय छात्रों, वो क्या है? वो आपकी महाशीर मछली है। इसके कई नाम हैं। इसको प्रिय छात्रों टोर पिट्टू टोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोर पिट्टू टोरा भी कहते हैं। यह टोर जीन्स से संबंधित है। पूछा जाता है परीक्षा में कि टोर जीन्स से संबंधित क्या है? टोर जीन्स से संबंधित है आपकी महाशीर मछली, टोर पिट्टू टोरा। और मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है नर्मदा नदी, उसमें पहले प्रिय छात्रों ये 25% कुल मछलियों की 25% ये आपको यहाँ पर मिल जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, आपको ये सिर्फ 4% ही देखने को वहाँ पर आपको मिलेगी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। राजकीय मछली क्या है आपकी? महाशीर मछली। महाशय से अपन को याद रखना है कि महाशीर जो मछली है वो आपकी राजकीय मछली है, बे महाशय। बे से बरगद और महाशय से महाशीर मछली आपको याद हो जाता है। अगला आपका है, आप ट्रिक में आपका अगला शब्द है 12। क्या याद है? अब आपको 12 से क्या याद रखना है? अब आपको 12 से याद रखना है 12 सिंगा। 12 से याद रखना है 12 सिंगा। तो 12 सिंगा जो पशु है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका है मंडला और बालाघाट जिले में है। यहाँ पर आपको 12 सिंगा देखने को बहुत आयत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो 12 सिंगा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अब क्या याद रखना आपको? 12, तो जो रा है, तो प्रिय छात्रों यहाँ पर आपका 12 में जो रा छपा हुआ है, तो रा से आपको याद रखना राई। तो राई क्या है? राजकीय नृत्य है। राई क्या है? राजकीय नृत्य है, ठीक है। अब क्या है? आम। तो आ से याद रख लेंगे अपन आम। आम क्या है प्रिय छात्रों? ये मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। आम क्या है? फल है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। अब माँ से याद रखना है आपको माछ। माँ से याद रखना है आपको प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ से जो माँ आया आपका, माँ आया, तो माँ से आपको क्या याद रखना है? माँ से याद रखना माछ। तो
माच क्या है? एक लोक नाट्य है, लोक नाट्य है माच, ठीक है। और ये कहाँ है, कहाँ ये होता है? तो ये मालवा में। तो माच, तो माच याद रख लो, मालवा में माच लोक नाट्य होता है। तो कितनी बातें हुई? एक राजकीय नृत्य हो गया तो वो राई है, एक लोक नाटक हो गया माच, लेकिन लोक नृत्य नहीं बताया हमने अभी। तो लोक नृत्य होता है मटकी। मटकी और माच दोनों मालवा अंचल में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य और लोक नाट्य दो अलग अलग हैं। लोक नृत्य क्या है? मटकी। मटकी क्या होता है? शादियों में डांस करते हो मटकी, तो वो क्या नृत्य है। तो लोक नृत्य मटकी और लोक नाट्य माच, ये दोनों ही मालवा में होते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो राई है ये राजकीय नृत्य है, इसको कौन करती है? इसको बेड़नियाँ करती हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ तक पहुँच गए थे अपन। अब सोए लाए मिले भी, तो यहाँ पर अपन ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इतना तो अपन ध्यान रख सकते हैं। सोए लाए मिले भी, सोए लाए, तो सो से याद रख लेंगे, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। सोयाबीन क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस प्रदेश में उगाई जाती है? तो वो मध्य प्रदेश में ये इसकी पैदावार ज़्यादा होती है सोयाबीन फसल की, सोयाबीन। और सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? ये उज्जैन में है। तो सोयाबीन सब जानते हैं, इस सोया स्टेट भी कहते हैं इसी के नाम पर, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। किसको? मध्य प्रदेश को। सोए लाए मिले भी, माने बेमासा 12 आम सोए लाए मिले भी। सोए लाए, ए से अपन को याद रखना है एशियाई फ्लाई कैचर। एशियाई फ्लाई कैचर जो है ये राजकीय पक्षी है, इसके बहुत नाम हैं, घूम जाते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है। एशियाई फ्लाई कैचर, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, देखना, एशियाई फ्लाई कैचर, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, शाह ए बुलबुल, शाह ए बुलबुल, एक तो हो गया शाह बुलबुल, एक शाह ए बुलबुल। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रिय छात्रों, ये आपको शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान में, माने जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। कितने नाम हो गए? आपको हमने बता दिया। सोए लाए मिले भी, तो लाए माने लिली, जो लिली जो है, सफ़ेद लिली जो है, सफ़ेद लिली का जो फूल है, सफ़ेद लिली का जो पुष्प है, कुसुम है, प्रसून है, एक ही नाम है। सफ़ेद लिली जो फूल है ये मध्य प्रदेश का प्रिय छात्रों क्या है? राजकीय फूल है। सफ़ेद लिली क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। अब बचा आपका मिले भी, मिले से आपको याद रखना है मलखम्ब। तो मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और 10 अप्रैल 2013 को ये राजकीय खेल घोषित किया गया था। ये इस प्रकार का खेल है, शरीर के सभी अंगों की कसरत इससे हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा खेल है। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको ट्रिक्स समझ में आ गई है। एक बार देखते हैं आपको ट्रिक्स के उत्तर याद हुए या नहीं, वो अपन रिवीजन करते हैं। आपको याद हुए या नहीं, तो प्रिय छात्रों ध्यान देना आप। बे से अपन ने क्या याद किया था? बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, बट वृक्ष है। महाशय से याद किया था महाशिर मछली के बारे में। 12 से याद किया था बारहसिंगा। रा से याद किया था राजकीय नृत्य राई है। आम से याद किया था आम, और माँ से याद किया था माछ। सोए लाए, सो से याद किया था सोयाबीन की फसल, और ए से याद किया था एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, और लाए से याद करना है लिली, सफ़ेद लिली राजकीय फूल है। यहाँ ए से भी याद कर सकते हैं अपन, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और सफ़ेद लिली अपना राजकीय फूल है, ए से एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज भी कहते हैं, शाह बुलबुल भी कहते हैं, वो आपका क्या है प्रिय छात्रों? वो आपका राजकीय पक्षी है। मिले से याद करेंगे मलखम्ब। मलखम्ब जो है प्रिय छात्रों आपका राजकीय खेल है। अच्छा, खेल को क्या कहते हैं संस्कृत में? क्रीड़ा। ऐसे ही पूछ लेते हो कि राजकीय क्रीड़ा, मध्य प्रदेश के राजकीय क्रीड़ा का नाम बताइए, तो मलखम्ब। यहाँ बच्चे देखो कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने खेल नहीं लिखा।
तो प्रिय छात्रों देखो ये सरल ट्रिक्स थी। बे से अपन याद किया था बरगद, महा से याद किया था महाश्री मछली, बारह से याद किया था बारहसिंगा, रा से याद किया था राजकीय नृत्य राई, आ से याद किया था आम, माँ से माछ, सो से सोयाबीन, ए से एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर और ला से लिली, ए से एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर और मिले से मलखंभ। तो प्रिय छात्रों ये कितनी सरल ट्रिक्स थी, कितनी सरल ट्रिक्स थी। हमने आपको मध्य प्रदेश के सभी राजकीय पशु पक्षी आदि ट्रिक्स से याद करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण जीके हम थोड़ी बहुत नहीं कर रहे हैं, 80% जीके आपको ट्रिक्स के द्वारा याद कराने वाले हैं। तो कोई भी छात्र नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। संपूर्ण जीके हम आपको ट्रिक्स से याद करवाएंगे। अब इससे जो 50 प्रश्न बनते हैं परीक्षा में आए हैं, PSC तक आए हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।